बरसाने वाले हुए। सत्य से सदु श्री कबीर साहब जी का बहुत बड़ा विशेष भाव था। बिल्कुल उनका चित्त इधर उधर नहीं होता था और सबको परखाते थे, भैया जड़ चेतन के निर्णय को जानो। जड़ और चेतन संसार में दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। जड़ कहते हैं जिसमें ज्ञान न हो, जिसमें जान नहीं हो, उसको जड़ कहते हैं। और चेतन कहते हैं जो बोले चले डोले, खावे पिए कहे सुने, उसे चेतन कहते हैं। तो कोई कोई संसार में स्थावर खानी वृक्षों में भी जीव मानते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। वृक्षों में जीव नहीं है। वृक्ष प्राकृतिक घटते बढ़ते फूलते रहते हैं। बीजी शक्ति अनादि काल से पृथ्वी में मौजूद है, उससे नाना प्रकार के वृक्ष उगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और धराम मिल जाते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानाकार चेतन जीव भी अनादि से है। ये भी शरीर धरते हैं, नाना प्रकार की वासनाओं में फंसे रहते हैं और शरीर को छोड़ देते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने ये दोनों निर्णय दर्शा दिए, जड़ और चेतन का पूरा भेद बताया। जो इस जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेगा, अपने अंदर उतार लेगा, तो उसका उद्धार कल्याण होने में कोई देरी नहीं। बिल्कुल समझ जाएगा, वो उपराम हो जाएगा विषय वासनाओं से और भ्रमभूल कल्पना से। और जब तक इस भेद को नहीं समझ पाएगा, जब तक इस मायावी गुरबा लोगों की चाल को नहीं समझ पाएगा, तब तक भ्रमता ही रहेगा। और सारे संसार के लोग भ्रमे भी है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सदगुरुदेव कहते हैं देख लो हालत संसार में फंसे लोगों की, विषय वासना को तज ही नहीं पाते। और विषय वासना एक ऐसी चोट है, वज्र भाले से भी ज्यादा, कि लगती है तो उस समय अच्छे अच्छे ऋषियों को, तपधारियों को, त्यागियों को, बैरागियों को हिला देती है, छोड़ती नहीं। क्योंकि ये शरीर है रजवीर से बना हुआ है, विषय वासना से बना। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं। कितना बड़ा ज्ञानी हो, यदि चित्त लगाएगा तो गिर जाएगा। कोई भी हो बचेगा। इसलिए त्याग और वैराग में अपने मन को रखना चाहिए, पवित्र अपना भाव रखना चाहिए, शुद्ध साफ रहनी, शुद्ध साफ पवित्र वचन। जब तक हमारी लगन अच्छी नहीं रहेगी, हमारे विचार सुंदर नहीं बनेंगे, तब तक देख सुने भोगे का असर आता ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाल लो। करख करे जे गड़ रही, बचन वृक्ष की फांस, निकसा ए निकसे नहीं, रही सुकाऊ घास। 100 नंबर की साखी है। इसमें सदगुरुदेव ने कहा है कि करख करे जे गड़ रही। सदगुरुदेव करख कहते हैं फांस, करख करक रही है।
न सोने दे, न बैठने दे, न उठने दे, न चलने दे, न फिरने दे। बड़ी परेशान कर रही है। करो ये काम वासनाओं की फांस, भरम भूल कल्पना की फांस, मोह ममता आसक्ति की फांस। कर करेजे गड़ रही, करेजे हृदय में गड़ी हुई है, निकलती नहीं। निकसाए निकसे नहीं, और निकसाने से भी नहीं निकलती है। बहुत निकसा, निकालने वाले लोग बहुत हुए। बंदिशों सदु श्री कवि साहब ने पूरा बल लगा दिया, लेकिन संसार के अंदर ये फांस टूटी ही रही। कर करेजे गड़ रही, बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं, रही सुकाऊ घास। किसी न किसी घास में रही। कोई किसी से कुबोल वचन बोल देता है, शब्द अंदर घर पर जाते, निकलते नहीं। कितना भी समय हो जाए, ऊपरी व्यवहार कितना भी हो जाए। काव्य रहीमदास जी ने रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भगवती जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा विशाल गढ़ है संसार, न इसकी था कोई पाया है न कोई पाएगा। संसारियों से न कोई जीता है न कोई जीत पाएगा। विषय वासना में चित लगा के न कोई बचा है न बच पाएगा। ये बहुत बड़ा विशाल गढ़ है। करक करेजे गढ़ रही, हृदय में ये फांस गड़ी हुई है। ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की, देवी की, देवताओं की, भूत की, चुड़ैल की, तंत्र की, मंत्र की, जादू की, टोना की, हवन की, ओम की, जाने कितनी फांसे और अंदर गड़ी हुई है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि हे भाई, अब तो जल्दी से इनको निकाल के फेंको। आज समय आया है। आज सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक का प्रचार हो रहा है। पारखी संत भी काफी है, चारों ओर उपदेश भी दे रहे हैं, और भी मतपंथ सिद्धांत के पारक सिद्धांत को समझते जा रहे हैं। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े त्यागी बैरागी भी सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को समझते हैं और जानते हैं, विचार भी करने लगे। तो सदुदय जी पुकार के कहते कर करेजे कर रही, बचन वृक्ष की फांस। ये बचन के वृक्ष की फांस, बचन कहिए वेद, बचन वृक्ष वेद है, इसकी फांस, वेदों की फांस सबके कलेजे में और गड़ी हुई है, निकलने से भी नहीं निकलती। कितना उपाय करो, जो गहरी गड़ गई। कर करेजे गड़ रही, बचन वृक्ष की निकसाए निकसे नहीं, और खूब निकसाए, कसर कोई नहीं छोड़ी, निकसे नहीं। रही सुकाऊ घास, किसी न किसी घास में और रहे। सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते क्या है ज्ञानी विद्वानों जो समझ बड़ी अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो, भाव अपना अच्छा रखो। आपका जब भाव अच्छा हो जाएगा, जब विचार अच्छे हो जाएंगे, मन में पवित्रता आ जाएगी, तो मन निर्मल हो जाएगा, मन के विकार दूर हो जाएंगे, सत्य पर आपका पूर्ण अधिकार हो जाएगा। नहीं तो धोखे में आपका समय चला जाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की जो वाणी है, एकदम निर्मल, शुद्ध, साफ, पवित्र, किसी प्रकार का कोई कूड़ा कबाड़ा कुछ भी नहीं।
जो भी मनुष्य सदगुरुदेव के निर्णय को पा जाता है, जान लेता है, फिर उसका एकदम हृदय निहाल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय में और जो भी शब्द जाता है एकदम निरखा हुआ, परखा हुआ, चरा हुआ, फटका हुआ, पवित्र ही जाता है। चलनी लगी हुई है विवेक और विचार की। जो विवेक विचार से सत्य कहता है वही शब्द मान्य होता है, और जो विवेक विचार से सत्य नहीं वो अमान्य होता है। तो सदूसरी कबीर साहब ने विवेक विचार के द्वारा सत्य अविनाशी चेतन जीव को जान लिया। इससे परे, इससे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, कोई देवी देवता है। ये अविनाशी चेतन जीव है, अपने आप को भूल गया है, इसलिए भटकता रो रहा है। खड़ा चौड़े में रोवे विकल होत यह जीव, खड़ा चौड़े में रो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, कहा भी है किसी कवि ने कि मानत मानत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए थे, ओछ के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए थे। मानत मानत मान घट जाते हैं। यदि किसी को आप ज्यादा अच्छा मानेंगे और उससे ज्यादा प्रेम करेंगे तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक प्रेम चलता है। टूट जाता है तो समझ लो कि वो वासनाओं का था, मोह का था, नकली था, असली नहीं था। तो नकली प्रेम टूटने में कोई देर नहीं लगती और असली आद से तक रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक भक्त था और ये गुरु जी के दरबार में रोज जाता था। रोज जाता था तो गुरु जी उसको सत्य का ज्ञान देते थे और वो समझता था, जाता था। उसको जाते जाते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीते, सेवा भी बहुत करता था, दिन और रात की उसकी सेवा थी। उस पर अब सेवा करता है तो सेवा में समय तो लगाना ही पड़ता है। 12 वर्ष बाद किसी ने कहा, भैया तेरा मकान तो जैसा का तैसा ही है, तेरा सारा कागज वैसा तेरा, देख ला हमारा कितना बढ़ गया, 5-6 मंजिल की कोठी बन गई। उसने हाँ भैया ये तो बात सही है, मैं 12 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा किया, सेवा में लगा रहा, लेकिन सेवा का फल तो मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा न मकान बना, न कोई कुछ किया, मैं तो बहुत वीरान हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? क्या छोड़, गोली मार, ये सबसे अपने बात, चल हमारे संग। वो अपने संग ले जाने लगा, संग ले जाने लगा। उसके अंदर क्वालिटी बढ़ती गई, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, चोरी की तरफ उसका लक्ष्य हो गया। लेकिन गुरु दरबार में जाता रहा, उसका नेचर बदल गया, उसका भाव बदल गया। वो देव ने कहा, क्या बात है भैया, सुस्ती कैसी छाई रहती है, क्यों अब ऐसा कर रहे हो? उसने कहा कि गुरुजी के नहीं, मेरे को कोई असर करने वाला नहीं। उसने कहा कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या हो निर्धन और क्या हो कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है, जो मित्र से चोरी करता है, जो सत्यवाद छिपाता है, तो क्या हो निर्धन और क्या हो कोड़ी। तब उसने पूरी बात बताई। बुद्धदेव ऐसी बात है, बुद्धदेव का बेटा, हमारा फर्ज बनता है, आप 12 वर्ष से ज्ञान बोध विचार की तरफ हो, अभी आपको पूरा ज्ञान है। तब समझाया कि जो आप जो भक्ति कर रहे हैं,
आपका जो पक्का मकान बन रहा है, जो आपकी पक्की सीमा बन रही है, पक्की नींव जम रही है, ये उद्धार की तरफ ले जाएगी। आपके विषय विकार अंदर से निकल जाएंगे, धोखा निकल जाएगा। बाहरी कुछ बने या ना बने, आपको कभी खाने पीने की कमी नहीं आएगी। और जो 3-3, 4-4 मंजिल की कोठियां बना रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनका जो पैसा है धर्महारी का है, बेईमानी का है, जुआ का है, इनका है, ये बर्बाद कर देगा। इसमें आप भी लग गए, आपकी की हुई भक्ति बेकार। ठीक है, जैसा आपका विचार, जैसा आपका भाव, जैसी आपकी लगन आपकी तरफ रही। इतनी बात सुनते ही वो भक्त गुरु जी के चरणों में गिरा और बोला, हे गुरुदेव, अब मैं आज के अलावा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, मेरे से भूल हो गई, मुझे ज्ञान अब पूरा हो गया, आपकी दया होगी। उस दिन से उसने कुचाल त्याग दी। अपने शुद्ध साफ मेहनत की कमाई पर, प्रार्थ के बल पर पुरुषार्थ करता हुआ अपना जीवन यापन किया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, गुरु से कपट, जो गुरु से कपट करता है, जो मित्र से चोरी करता है, क्या कोई निर्धन, क्या वो निर्धन हो जाता है, बोध विचार ज्ञान से फेल हो जाता है, कभी भी उसका मन शुद्ध साफ पवित्र नहीं रहता, क्या कोई कोड़ी, क्या मन से कोड़ी हो जाता है, वे विकार मन में आ जाता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कर करे जे गढ़ रही, वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं, रही सुखाऊ घास। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं रखेंगे, जब तक अपने विचारों को पवित्र नहीं रखेंगे, जब तक अपनी रहनी देनी को सही नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा विचार गंदाई बना रहेगा। तो मान घटे, यदि किसी को ज्यादा मानोगे, ज्यादा पीछे पड़ोगे, तो एक दिन वो आपसे दूर हो जाए, अपमान भी कर देगा, दूर हो। मान आपके मान को नहीं समझेगा। सोना चौक बैठा के फिर एपन चाट, यदि कुत्ता को यदि चौक पे बैठाओगे, एक दिन वो चाक, वो तो उसका काम एक क्या तुरंत चौक को चाट जाएगा, वो चौक का महत्व नहीं समझेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए थे। और रोज यदि किसी के घर जाओगे, रोज यदि उससे काम लोगे, रोज उसके पास में जाओगे, रोज उसके पास में बैठोगे, तो एक दिन आपका मान घट जाएगा। मान घटे, फीका पड़ जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक हम अपने आप को निर्मल नहीं रखेंगे, पवित्र नहीं रखेंगे, तब तक हमारे भाव में बदलाव आता रहेगा। और जब हम अपने भाव को, अपने को पवित्र कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, तो हमारे अंदर गलत भावना, गलत विचार नहीं आएंगे। मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए थे, ओछ के संग में बुद्धि घटे। तो यदि कोई ओछा व्यक्ति है, कोई कमजोर पोच व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, ओछ के संग में बुद्धि घटे, उसके साथ में लगने से बुद्धि घट जाती है, उसके साथ में लगने से झूठता आ जाती है, उसके साथ में लगने से आगे बढ़ना बंद हो जाता है। ओछ के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए थे, क्रोध मन के समझाने से घट जाता है। कहते हैं बंदी छोर सदगुरु श्री राम साहब जी थे, एक बार गुजरात गए थे राम। एक उनका भक्त था, भक्त उनको रोज ले जाता था अपनी गाड़ी में बैठा के, घुमाने के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर तक ले जाता था, ले आता था। एक दिन सुबह 4 बज रहे थे, साहब जी का तो वही टाइम था निकलने का। वो अपनी गाड़ी को धोने लगे, साफ करने लगे।
साहब सीधे निकले और चले गए पैदल। जब निकल गए उन्होंने अपनी गाड़ी धोई और धो करके देखे आसन पर तो साहब नहीं। तो किसी ने कहा साहब तो 4 बजे निकल गए। उन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ाई और साहब जी आगे 2-3 किलोमीटर निकल गए, सामने गाड़ी करी। साहब जी चल रहे, साहब के सामने दंड बैठल एकदम लेट गए। तो साहब खड़े हुए, क्या बात है भैया, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे? गुरुदेव जी मेरे से गलती हो गई, 4 बजे का रोज का आपका टाइम था, मैं गाड़ी धो रहा था, मैंने कहा थोड़ी आज गाड़ी गंदी हो गई है, साहब आप निकले आए। गुरुदेव बोले भगत जी इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसमें ना मेरा दोष न आपका दोष। मैं निकला, मैंने सोचा कि जो अपने कार्य में व्यस्त है, जो अपने कार्य में व्यस्त हो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। मैं आगे निकल आया। भगत जी चरणों में लेट गए और बोले कि हे गुरुदेव गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं इस काम को आगे पीछे भी कर सकता था, उसी टाइम क्यों, अब जो गलती हुई सो हुई, इसका मैं पश्चाताप करता हूँ और आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। साहब जी बोले नहीं, इसमें पश्चाताप की जरूरत नहीं, सिर झुकाने की जरूरत नहीं, ये तो अपना अपना व्यक्तिगत विषय है, आपकी भक्ति आपके साथ है, मेरा जो त्याग हुआ मेरे साथ है, मेरी करनी मेरे साथ, आपकी करनी आपके साथ। साहब जी उनके भाग्य पूर्ति के लिए फिर बैठे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो बड़े संत होते हैं, जो विचारमान होते हैं, जो त्यागी वैरागी होते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो कोई राग द्वेष नहीं करते, कोई छल कपट नहीं करते, पवित्र व्यवहार होता है। संत कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते, कभी किसी को नहीं देना चाहते। भक्तों का हृदय इतना निर्मल होता है, बहुत पवित्र होता है। एक भगत जी बड़े पवित्र शुद्ध साफ निर्मल विचारों के हैं, काफी समय से और सेवा कर, उनकी सेवा सराहनीय है। संतों को पूछते ही रहते हैं, कोई बात हो, बाजार से कुछ लाना हो, उन पर इतना काम रहता है कि वो बेचारे अपने काम को छोड़ करके संतों की सेवा करते हैं। उनका दूध का काम है, सुबह 4 बजे उठना, दूध बेचने जाना, फिर गुरु दरबार में आना, आरती में शामिल होना, पढ़ाई में शामिल होना, फिर शाम को ठीक 8 बजे 8:30 बजे तक आ जाना, पाठ में शामिल होना, भजन भी गाना, सेवा भी करना, कभी कभी दोपहर को भी आ जाते हैं। और सुबह बड़ा गजब की बात, महात्मा तक कोई कोई कभी कभी आसन से नहीं उठ पाते, वो ठीक कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी विशेष थकान हो जाए, नींद ना खुले, वो गिनती में नहीं, लेकिन वो उनकी जो प्रतिज्ञा है, जो उनका नियम है, टूटता नहीं। गुरु दरबार में उनकी सेवा बहुत है, इतना वर्णन किया जाए उनकी सेवा का उतना बहुत ही कम है। मेरे भी जितने भी ग्रंथ छपे, महान प्रसोत्तरी छपी, संत चर्चावली छपी, सदगुरु श्री शिक्षा सार सदग्रंथ छपा, सर्वोच्च सार ज्ञान महान छपा, उन्होंने परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत दौड़ी, अपना समय भी लगाया, अपनी गाड़ी भी लगाई, पेट्रोल भी जलाई। उन्होंने जितने भी पेन लगे लिखने में सब उनकी तरफ से लगे, जितना भी जो कापी उन्होंने दी, उन्होंने ग्रंथ छपाई में सहयोग भी दिया। इतना ये भक्ति कम नहीं, भक्ति बहुत विशाल होती है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक जो धर्म में बहुत कठोर है। आज भी वो कह जाते हैं कि साहब जी यदि आपको बाजार जाना हो, कहीं जाना, मुझे जरूर बता देना। फिर भी मैं कभी कभी तो
मैं सोचता हूँ इतने काम को छोड़ करके अब झूठ भी नहीं बोला जाता, कैसे? जब वो कहेगा ही मुझे बताना तो बताना ही चाहिए, बता भी देता। एक दिन डॉक्टर ने मेरे से कहा 9:30 बजे तक आ जाना। भगत जी पे बहुत काम था, अति काम था। उन्होंने कहा मैं दूध दे करके आऊंगा। समय हो गया, मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव जी भगत जी तो अभी नहीं आए। भगत जी का नाम है पवन कुमार यादव। देर हो गई, मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव भगत जी को देर हो गई, अभी कुछ इंतजार करता हूँ। गुरु जी बोले भगत जी पर काम कम नहीं है बेटा, बहुत है। पूरे परिवार को चलाना, सारा दूध खींचना और समय पर सेवा देना ये कम नहीं, इसलिए तू निकल जा। मैं निकला, बहुत तेजी से गया, बड़े रोड पर पहुंचा, नीचे उतरा। बहुत जगह वैसी थी, पैरों में, मेरे पैर में एक कंकड़ लग गया। तब तक प्रारब्ध की बात है, एक लड़का मुसलमान था, छोटी सी उम्र का होगा, 17-18 वर्ष का। वो आ गया, मैंने भैया एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, मुझे तू वहां तक ले चल। कितने पैसे लेगा? अरे महाराज जो देना दे देना। बैठा ले, वहां तक गया और उसने मैं उतार दिया। उसे जितने वे पैसे दिए उसने ले लिए बड़ी खुशी से, और वो चला आया। जैसे ही वे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और जो डॉक्टर का जो दवाइयां बिकती हैं वो खड़ा था, तब तक दूध बेचने वाले पवन कुमार यादव भगत जी का फोन आ गया। जैसे फोन आया बोले अरे साहब जी आप कैसे निकले? निकलना नहीं, आपका निकलना ठीक नहीं, आप निकल गए। फिर मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं भगत जी, अब मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा। कहा नहीं मैं आ रहा हूँ, आप निकलना ही नहीं हॉस्पिटल से। तुरंत मोटरसाइकिल लेकर के और पहुंच गए, और जा करके उन्होंने दवाई भी दिलवाई और मोटरसाइकिल बैठा करके लाए और कह गए कि कभी भी साहब जी बहुत दूर है, आप पैदल कभी निकलना नहीं, मेरे को बता देना। फिर दोबारा गए, तब मैं बताया समय से ठीक मेरे को लेकर के पहुंचे और समय पर लाए। ये भक्ति बहुत विशाल है, कुंड की जड़ और पाताल में हरी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भक्ति बड़ी बलवान है। भक्त सर्वोपर कहा, काम क्रोध को त्याग दे वही भक्त कहा है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हुए, और भक्त करे कोई सूरमा जात बन को। तो कर करे जे गड़ रही बचन वृक्ष की फांस, और निक्षाए निक्षय नहीं रही सुखाऊगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए तो सच्ची भक्ति करनी चाहिए, और संत भी सच्चा होना चाहिए, संत भी मिजाज होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी नहीं भी हो तो जब से ज्ञान हो तब से अखंड त्यागी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सभी प्रकार के मन के विकार दूर होना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।